एक वक्त था जब पाकिस्तान कहता था बांग्लादेश हमारे बिना कुछ नहीं कर सकता। 1971 के बाद जब बांग्लादेश अलग हुआ तो दुनिया ने भी ज्यादा उम्मीद नहीं लगाई। छोटा देश, रिसोर्सेज कम, इंडस्ट्री जीरो और ऊपर से पॉलिटिकल प्रेशर। पाकिस्तान के लीडर्स ओपनली बोलते थे यह देश ज्यादा दिन नहीं चलेगा। लेकिन आज 50 साल बाद सिचुएशन बिल्कुल उलट है। आज पाकिस्तान IMF के सामने खड़ा है, लोन के लिए हाथ फैला रहा है और बांग्लादेश साइलेंटली अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ा चुका है। सवाल यह है कैसे? आज अगर हम इकोनॉमी को सिंपल लैंग्वेज में समझें तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच सिर्फ पैसों का नहीं, सोच का फर्क है। पाकिस्तान आज हाई इन्फ्लेशन से जूझ रहा मैम। महंगाई इतनी ज्यादा है कि आम आदमी की सैलरी सिर्फ बिल्स और राशन में खत्म हो जाती है। करेंसी वीक होती जा रही है और हर कुछ साल बाद एक ही कहानी, पॉलिटिकल क्राइसिस, गवर्नमेंट चेंज और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। दूसरी तरफ बांग्लादेश, न हेडलाइंस में ज्यादा शोर, न अननेसेसरी पावर पॉलिटिक्स, बस काम। बांग्लादेश ने एक चीज पे फोकस किया, एक्सपोर्ट। आज बांग्लादेश दुनिया का टॉप गारमेंट एक्सपोर्टर बन चुका है। यूरोप हो या अमेरिका, जो कपड़े आप पहनते हो बहुत संभाव है कि उन पर मेड इन बांग्लादेश लिखा हो। इस इंडस्ट्री ने क्या दिया? मिलियंस ऑफ जॉब्स, स्पेशली विमेन के लिए। जब पाकिस्तान में विमेन वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन लो रही, बांग्लादेश ने अपनी विमेन को फैक्ट्रीज, ऑफिसेज और प्रोडक्शन सिस्टम का हिस्सा बनाया। रिजल्ट, स्टेबल इनकम, स्टेबल फैमिलीज और स्टेबल इकोनॉमी। आज बांग्लादेश का पर कैपिटा इनकम पाकिस्तान से ज्यादा है। मतलब एवरेज बांग्लादेशी सिटीजन एवरेज पाकिस्तानी सिटीजन से ज्यादा इकोनॉमिकली सिक्योर है। और ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये प्लानिंग का रिजल्ट है। पाकिस्तान ने ज्यादा फोकस किया पावर पॉलिटिक्स पर, मिलिट्री इन्फ्लुएंस पर और शॉर्ट टर्म डिसीजंस पर। हर नई गवर्नमेंट आए, पुरानी पॉलिसीज हटाए, नए प्रॉमिसेस किए, लेकिन ग्राउंड पर एग्जीक्यूशन नहीं हुआ। बांग्लादेश ने उल्टा किया। चाहे गवर्नमेंट कोई भी हो, इकोनॉमिक पॉलिसीज को कंटिन्यू रखा, इंडस्ट्रियल ग्रोथ को प्रायोरिटी दी, फॉरेन इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस दिया और सबसे बड़ी बात, डिसिप्लिन। बांग्लादेश ने समझा कि इकोनॉमी स्पीचेस से नहीं, फैक्ट्रीज से चलती है। आज पाकिस्तान का डेट इतना बढ़ चुका है कि उसका बड़ा हिस्सा सिर्फ इंटरेस्ट चुकाने में चला जाता है। डेवलपमेंट के लिए पैसा बचता ही नहीं। बांग्लादेश ने डेट को कंट्रोल में रखा और अर्निंग्स बढ़ाई। यही वजह है कि जब ग्लोबल क्राइसिस आती है, पाकिस्तान हिल जाता है और बांग्लादेश सस्टेन कर पाता है। लेकिन यह कंपैरिजन सिर्फ इन दो देशों तक लिमिटेड नहीं है। इस कहानी में इंडिया के लिए भी एक इंपॉर्टेंट लेसन छुपा है। बांग्लादेश का मॉडल यह दिखाता है कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट्स, विमेन पार्टिसिपेशन और लॉन्ग टर्म प्लानिंग पर फोकस करो तो लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ भी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी बनाई जा सकती है। और पाकिस्तान का केस ये वार्न करता है कि अगर पॉलिटिक्स इकोनॉमी पर हावी हो जाए तो पोटेंशियल होने के बाद भी देश पीछे रह जाता है। आज सवाल यह नहीं है कि बांग्लादेश ने क्या अचीव किया। असली सवाल यह है, पाकिस्तान अपनी गलतियों से कब सीखेगा और हम एज व्यूअर्स और सिटीजन्स इस कंपैरिजन से क्या सीखेंगे? क्योंकि हिस्ट्री सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होती, हिस्ट्री समझने के लिए होती है। और जो हिस्ट्री से नहीं सीखता वो फ्यूचर में वही गलतियां दोबारा करता है।